अरे राजकुमारी पद्मावती, कैसी हैं आप यहाँ? मेरा अर्थ है कि आप यहाँ कैसे? वो मैंने सोचा कि विवाह के पूर्व ही यहाँ आकर सबको चौंका भी दूं और प्रसन्न भी कर दूं। और फिर मैंने ये भी सुना यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ हो रहा है, तो सोचा कि यज्ञ का पुण्य भी कमा लूंगी और वर वधू से भी मिल लूंगी। मैं यहाँ राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी को एक दूसरे से दूर रखना चाहता हूँ, और ये तो और एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। आज अवश्य इस हवन में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या हुआ श्रीनिवास, तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ? नहीं, मैं सब क्यों चाहूँगा? मैं तो चौंक गया हूँ, जैसा आप चौंकाना चाहिए मैं चौंक गया हूँ कि आप भार्गवी की सखी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। वाह। अच्छा, तो ये दोनों किसी हवन के लिए आए हैं यहाँ। अब तुम जाओ बाला, यहाँ जो भी चल रहा है मुझे स्वयं ही पता लगाना होगा। जैसी आपकी इच्छा। अद्भुत अद्भुत। अब तो मुझे लगता है कि प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। आपके राज परिवार से और भी कोई आया है। वाह वाह। अरे बहना, श्रीनिवास, तुम दोनों यहाँ? अवश्य तुम दोनों भी यहाँ हवन के लिए आए हो, है ना? है ना? अच्छा है कि तुम भी यहाँ आ गए, इसी बहाने तुम भार्गवी से भी मिल लोगे। वैसे यदि पहले ही बता दिया होता तो हम दोनों साथ ही आ जाते ना महल से। अब मुझे कैसे ज्ञात होता कि तुम भी यहाँ आने वाली हो? एक यहाँ राजकुमारी पद्मावती की समस्या पर्याप्त नहीं थी, जो अब वासु भी आ गया। कुछ कहा तुमने श्रीनिवास? मैं क्यों कुछ कहूंगा? मैं ये कह रहा था कि हाँ, विलंब होने से पहले हमें हवन में जाना चाहिए, नहीं? चलिए। श्रीनिवास अब तक नहीं आया, मुझे उसके साथ हवन में बैठना था। अरे नहीं, बैठी रहिए। ऐसे हवन के बीच से उठना शुभ नहीं होता है। वासु, ये हवन वर और वधू की शुभकामना के लिए है, तो तुम भी जाओ, जाकर बैठो भार्गवी के साथ। देखो वहां स्थान भी है। श्रीनिवास, आओ। हाँ, आइए ना। मैं अग्निदेव का आह्वान करते हुए इस यज्ञ का शुभारंभ करता हूं। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु। ये ग्रह शांति यज्ञ है। मंगलम
वर वधु के गुणों में या कुंडली में कोई दोष है, इस यज्ञ में पावन मन से बैठने से वो दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पूजा में ध्यान दें, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन परिपूर्ण रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को समझना होगा, यदि हम जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे आवश्यक भाव को समझना होगा, और वो भाव है प्रेम। अग्नि हर पाप और संताप को भस्म कर देती है, किंतु शाश्वत प्रेम को परीक्षा की कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं श्रीनिवास के साथ बैठूं, पर वो भी पूर्ण नहीं हो पाई। इस संसार को प्रेम का सही अर्थ ही तो समझाने आए हैं ऋषि भृगु। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्रोधित हो। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ इस सफर में बैठूं। सत्य कहूँ तो मैं भी यही चाहता था। तुम्हारे हृदय की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, मुझसे छिपी नहीं है भार्गवी। और वैसे भी मिलन का उत्साह क्या होता है, बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है, मुझसे अधिक भला कौन जानता है। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं तुम्हें पहले खो चुका हूं, अब नहीं खोऊंगा, कदापि नहीं खोऊंगा भार्गवी। इस संसार में हर एक व्यक्ति को हमें प्रेम क्या है समझाना है। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को हमें समझाना है कि प्रेम का सही अर्थ क्या है। हमें पद्मावती को समझाना है कि प्रेम का अर्थ किसी पर अधिकार प्राप्त करना नहीं है, अपितु तो उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देना है। हमें वासु को समझाना है कि प्रेम का सही अर्थ क्या है। समझाना है कि छल, कपट, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इन सब के जितना निकट जाओगे प्रेम उतना ही दूर चला जाता है। फिर हमें हमारे ऋषि भृगु को भी तो समझाना है कि प्रेम को कभी भी बांध के नहीं रखा जा सकता। ऋषि भृगु को भय है कि कभी उनकी श्री उन्हें छोड़कर नारायण के पास चली जाएगी और तब ये समस्त ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा।
किंतु ऋषि भृगु को हमें यह समझाना है कि प्रेम तो एक मुट्ठी में रेती की भांति है। उसे जितना जकड़ के रखने का प्रयास करोगे उतना वो हाथ से फिसल जाएगा। और अंत में तुम्हें समझाना है कि तुम ही प्रेम की वास्तविक परिभाषा हो, तुम ही मेरे अस्तित्व की आशा हो, तुम ही मेरी नारायणी हो, तुम ही मेरा कुशल क्षेम हो। और एक ही शब्द में कहूं तो तुम प्रेम हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। यज्ञ संपन्न हुआ। ऋषि भृगु, मैं वर और वधू के लिए कुछ भेंट और शगुन लाई थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें दे दूं? अवश्य। इस स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। आयुष्मान भव। आज यहाँ आने के पीछे कारण था ऋषिवर। अच्छा किया पुत्र। आपको और पद्मावती को यहाँ पर देखकर केवल हम ही नहीं, सभी अतिथिगण अत्यंत प्रसन्न हैं, विशेषकर वर पक्ष। जो शासक अपनी प्रजा के मान को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, उसका मान सम्मान स्वयं ही बढ़ जाता है। राजकुमारी पद्मावती, राजकुमार वासु ने आकर इनकी नाक कटने से बचा ली, वरना जैसी तैयारी इन्होंने की थी वो तो अरे इनकी समस्या क्या है? मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ इन्हें एक दूसरे से दूर रखने का, और ये राजकुमारी बार बार वहीं जा रही है। दूर रही है ना, दूर। राजकुमारी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप यहाँ आओगी। इसीलिए मैं तो आई ताकि तुम सबको प्रसन्न कर सकूं। और भार्गवी, अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। अब तुम्हें यहाँ आती जाती रहूंगी, जब भी मेरा मन करेगा तब, या जब भी तुम सबको मेरी आवश्यकता होगी तब। अब तुम्हारी सखी मेरी सखी भी तो हुई, क्योंकि अब हम दोनों भी तो सखी हैं, है ना भार्गवी?
राजकुमारी, मेरे बाबा और मेरा ससुराल पक्ष आपसे मिलने के अभिलाषी है। क्या आप मिलेंगी उनसे? हाँ अवश्य, क्यों नहीं, चलो। मैं तो व्यर्थ में राजकुमारी के विषय में गलत सोच रही थी, पर राजकुमारी तो सत्य में मुझे अपना मित्र मानती है। भार्गवी, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, राजकुमारी मेरे ससुराल पक्ष से कितने स्नेह से बात कर रही है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है भार्गवी। ओहो, लगता है अब तो मनाना ही होगा। आइए ना, आइए। भार्गवी, वर पक्ष के सभी अतिथियों को मैंने पंचामृत दे दिया है, तुम शेष अतिथियों को दे दो। ये पंचामृत तो पर्याप्त नहीं होगा सबके लिए। एक कार्य करती हूँ और बना देती हूँ। राजकुमारी, मैं अभी आई। राजकुमारी कितनी भली है। इस नृत्य प्रतियोगिता के कारण व्यर्थ में ही उनके प्रति इतनी मलिनता आ गई थी मन में। अब जब उन्होंने मुझे सखी माना ही है तो उनसे क्या छुपाना। जब ये पंचामृत देने जाऊंगी तो उन्हें स्पष्ट कर दूंगी कि मैं और श्रीनिवास एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब सखी हैं तो उन्हें स्पष्ट कर ही सकती हूँ ना कि मुझे और श्रीनिवास को थोड़ा समय दे साथ में बिताने के लिए। मुझे आशा है कि वो अवश्य समझेंगे। राजकुमार, राजकुमारी, मुझे एकांत में आपसे कुछ वार्ता करनी थी। हाँ, चलो। राजकुमारी, आज पहली बार आपने मुझे अपनी सखी कहा है, इसलिए मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। क्या बात बताने जा रही है? क्या हुआ भार्गवी? बताओ, क्या है तुम्हारे मन में? क्या कहना चाहती हो? वो मैं आपको ये कहना चाहती थी कि